गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो नेट को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी का कोई भी सत्संगी मुश्किल में पड़ता है तो बाबा जी उसकी मदद करने ज़रूर आते हैं। और जो श्रद्धापूर्वक से बाबा जी को याद करता है, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह एक ऐसी सत्संगी बीबी की साखी है जिसके पास डेरे जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो साध संगत जी, तो जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तब बाबा जी ने क्या किया। साध संगत जी, ये जो बीबी थी ये एक सत्संगी थी और हमेशा ही अपने पास के जो सत्संग घर में थे वहाँ पर सेवा में जाया करती थी। तो साध संगत जी, इस सत्संगी बीबी का जो पति था वह ट्रक ड्राइवर था और इसे जो है जब भी घर आता 10-15 दिन बाद घर खर्च के लिए पैसे दिया करता था और वह उसी घर खर्च में से अपने 2 बच्चों का लालन पालन करती थी। और जब भी उसे डेरे जाने के लिए कहा जाता तो वे इस बात को कहकर टाल देती कि मेरे पति घर में नहीं है। सच बात तो ये है, जितने उसके पति देता था पैसे वह सारे खर्च हो जाते थे, तो उसके पास कोई पैसा नहीं बचता था और वह चाहे कितनी भी बचत कर ले फिर भी उसके पास पैसे नहीं बचते थे। वह कभी कभी अपने पति को कहती कि आप मुझे घर खर्च के लिए ज़्यादा पैसे दिया कीजिए, तो उसका पति कहता है क्यों, हर बार इसे इतने ही दिया करते थे। साध संगत जी, उसका पति जो था वह बाबा जी को नहीं मानता था, जिसके कारण वह जो है उसे डेरे जाने की अनुमति नहीं देता था। तो वह जो है अपने पति को सब अच्छी तरह से ये भी नहीं बता पाती कि मैंने डेरे जाने के लिए पैसे लेने हैं। तो साध संगत जी, जिस कारण वह बड़ा दुखी होती और हमेशा ही अपने पति को ये बात कहती, लेकिन पति उसका उसे हमेशा ही चुप करा देता। एक बार उसकी माँ उसके घर आई तो वह अपनी माँ को कहती है कि माँ, मुझे डेरे गए हुए 2 साल हो गए। तो वो कहती है कि बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है उसके बाद तुम एक बार जब मायके रहने आई थी तभी गई हो। तो वो कहती है कि माँ, मेरे पति जो पैसे देता है उसमें से पैसे बचते नहीं कि मैं डेरे जा पाऊँ। तो वो कहती है अपने पति को साफ साफ कह दे कि मैंने डेरे जाना है, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो कहती है कि जब भी मैं बाबा जी का नाम लेती हूँ तो वे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप ही बताइए मैं उनसे पैसे कैसे मांगूँ। तो उसकी पत्नी बीवी माँ कहती है कि ये तो बड़ी ही मुश्किल की बात है, अब हम क्या करें। तो वो कहती है कि अब तो इसका कोई हल नहीं है। तो वह कहती है कि बाबा जी पर विश्वास रख, बाबा जी तुम्हारी विपदा को जो है वह ज़रूर सुलझाएंगे। तो वो कहती है कि आप सही कहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, इसमें समझने की क्या बात है और तू हमेशा ही बाबा जी का शुक्रिया किया कर। बाबा जी तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तू कुंवारी होती थी हम किसी भी भंडारे को छोड़ते नहीं थे, हम हर भंडारे में जाते थे। तो वो कहती है कि आप ये बिल्कुल सही कहती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। तो वो कहती है बेटा, किसी बात की चिंता मत कर, बाबा जी पर विश्वास रख। जो बाबा जी पर विश्वास रखता है तो बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग होते हैं। तो वो कहती है कि आप ये बातें तो बिल्कुल सही कहती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो उसकी माँ कहती है बेटा, समझना क्या है, सिर्फ बाबा जी पर आस्था रख, बाबा जी हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं और हमेशा ही संग रहेंगे।
और ये बात सुनकर वह कहती है कि माँ, आज शाम को जो है मुझे यहाँ पर हमारे पास जो सत्संग घर है वहाँ पर सेवा है, तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो उसकी माँ कहती है हाँ हाँ बेटा, ज़रूर चलूँगी। तो वो कहती है बेटा, कल भंडारा है तो मैं तेरे बच्चों के पास रहती हूँ और तू ऐसा कर, भंडारे में हुआ। तो वो कहती है माँ, मैं नहीं जा सकती, मेरे पति का कुछ नहीं पता, वह पीछे से आ गया तो मुझे बोलेगा। तो वो उसकी माँ कहती है बेटा, अब क्या किया जाए? तो वो कहती है कि चिंता मत कर, तुमने इतने साल प्रतीक्षा की है तो कुछ साल और सही। तो वो कहती है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो बाबा जी पर विश्वास करता है, बाबा जी एक न एक दिन उनका साथ ज़रूर देते हैं। इतना कहते ही वह वहाँ से जाने के लिए, अपने घर से सेवा के लिए चली जाती है। वहाँ पर बीबियाँ उससे कहती हैं कि तू कभी भी डेरे नहीं जाती, आज तो चल। वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरे घर में मेरी माँ आई है। तो वो कहती है कि तू हमेशा ही ऐसे ही कहती है, लेकिन जाती तो तू है नहीं। तो वो कहती है क्या करूँ बहन, ऐसे ही जो है चली जा रहा है। तो वो कहती है किसी बात की चिंता मत कर, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। तो वो कहती है कि आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? तो वो कहती है कि तू अपने पति को सीधे सीधे कह दे कि मैंने जो है डेरे जाना है। तो वो कहती है मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि वह बाबा जी को नहीं मानते। तो वो कहती है कि तू ऐसा कर, आज जब सेवा कर कर जाएगी, तेरे पास बाबा जी की फ़ोटो तो है? तो वो कहती है हाँ, मैंने अपनी अलमारी में बाबा जी की फ़ोटो को छुपा कर रखा है। तो वो कहती है कि जाकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह घर जाती है और अपनी अलमारी खोलती है और वहाँ पर बाबा जी की फ़ोटो होती है। वह उस फ़ोटो को हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा जी, आप ऐसा जरिया बनाओ कि मैं डेरे आ सकूं और आपका सत्संग सुन सकूं। आपके सत्संग सुने को मुझे काफ़ी साल हो गए, अब मेरा दिल करता है। तो बाबा जी ऐसा ही कीजिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए। तो वह ये कहकर रोने लग पड़ती है। पीछे से उसकी माँ आती है और कहती है बेटा, बाबा जी पर विश्वास रख, बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ हैं। तो साथ संगत जी, उसी दिन उसकी पति जो था वो वहाँ पर अपने ट्रक चला रहा था। तो अचानक उसके ट्रक के आगे एक आदमी आ जाता है। वह सरदार आदमी होता है। तो वह एकदम से अपना ट्रक जो है रोक लेता है। जब ट्रक में उतरकर देखता है तो सामने कोई नहीं होता, जिससे वह घबरा जाता है और काम छोड़कर वह एक होटल में रुकने चला जाता है। और जब सोता है तो उसे बाबा जी का स्वप्न आता है, जिसमें बाबा जी ने कहा था कि तेरी बीवी कब से डेरे के लिए तरस रही है, तू ऐसा क्यों करता है, उसे डेरे क्यों नहीं जाने देता। तो सपने में बोला कि मैंने कभी नहीं अपनी बीवी को रोका। तब वह कहते हैं कि तेरी बीवी तो डेरे जाने के लिए तरसती है और तू उसे अधिक पैसे भी नहीं देकर आता। वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती है और तू कैसा पति है, अपनी बीवी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। ये बातें देखकर वह चुप हो जाता है और कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी पत्नी को पैसे देकर आने चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मैं अपनी पत्नी को पैसे देकर नहीं आता, मैं बहुत गलत करता हूँ। तो
तब उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो कहता है कि कल मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी से बात भी करूंगा और उसे जो है पैसे भी देकर आऊंगा। तो ऐसा ही चलता रहा। अगले दिन उसने अपना ट्रैक्टर पकड़ा और सीधा अपने घर गया। घर जाकर देखता है कि उसकी सासू माँ भी आई है। तो वह अपनी सासू माँ को कहता है कि आप कब के आए हैं? तो वो कहती है कि मैं कल आई थी। तो वह अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि तू मुझसे हमेशा ज़्यादा पैसे किस लिए मांगती थी? उसकी पत्नी डर गई। उसे लगता था कि मेरा पति मुझे डेरे जाने के लिए मना करेगा। तो वो कहती है कि वैसे ही घर खर्च में जो है पैसे ख़त्म हो जाते थे। तो वो कहता है नहीं, तू झूठ बोलती है, साफ साफ मुझे बतला। तब वह रोने लग पड़ती है। वो कहता है कि आज मेरे सपने में बाबा जी आए थे और वह मुझे कहते हैं कि तू अपनी पत्नी को पैसे, डेरे जाने के पैसे नहीं देकर आता, जिसके लिए तेरी पत्नी रोती है। उसे 2 साल हो गए डेरे गया हुआ और वह डेरे जाने चाहती है। तू अपनी पत्नी को ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देता? तो ये सुनकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। तो उसका पति कहता है कि अगले भंडारे मैं आऊँगा और तू और मैं मिलकर दोनों ही सत्संग के लिए जाएंगे। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने इसलिए आपको नहीं बताया कि आप गुस्सा होंगे। तो वो कहता है कि अगर तूने मुझसे बात की होती तो ये कुछ ना होता। तो वो कहती है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तब वो कहता है शर्मिंदगी की क्या बात है? अगर तुमने बताया होता तो हम चले जाते। मैं अगले शनिवार जो है मैं आऊँगा और हम दोनों मिलकर ही जो है डेरे में जाएंगे। तो ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब वह कहती है कि आपने जाना है? तो वो कहता है कि मैंने कल जाना है और अब आराम से जो है रेस्ट कर अगले शनिवार आएंगे तो दोनों जो है डेरे में जाएंगे। और वे ये बातें सुनकर कहता है कि हम अपने दोनों बच्चों को भी डेरे लेकर जाएंगे। तो वो कहती है कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे पहले कहा होता तो तुम्हें इतना देर इंतज़ार ना करना पड़ता। तो वो रोने लग पड़ती है। साथ संगत जी, जब भी हम बाबा जी को सच्चे मन से याद करते हैं या बाबा जी के पास आने की तड़प ज़्यादा होती है तो बाबा जी हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाते हैं जिसके ज़रिए हम बाबा जी तक पहुंच पाते हैं। जैसे इस बीबी के पास पैसे नहीं होते थे तो बाबा जी ने इसकी मदद कर दी। इसी तरह बाबा जी के सत्संगी जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो बाबा जी उनकी मदद के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने सतगुरु पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका सतगुरु ही है जो आपको उस मालिक तक मिलाता है। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा भजन सिमरन के लिए कहते हैं, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही ऐसी होती है जो हमें हमारे सतगुरु तक पहुंचाती है। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि जिसने भजन सिमरन में तरक्की की है वही सच्चे परमात्मा के पास जाने का अधिकारी होता है। और जो सच्चे मन से बाबा जी को याद करता है बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमें भी समझाते हैं, अगर किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद के लिए हमेशा ही आगे रहो। और हमेशा ही जैसे बाबा जी अपने सत्संगों की मदद करते हैं, हमें भी देखना चाहिए जब कोई मुश्किल में हो मदद ज़रूर करनी चाहिए, तभी तो हम सच्चे सत्संगी कहलाएंगे। तो बाबा जी की कही हुई बातों को हमेशा ही याद रखना चाहिए। तो साथ संगत जी
ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।